पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें कम नहीं हो रही। बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी से राहत की उम्मीद में पूर्व सीएम भूपेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट का रुख करने की नसीहत दे दी। इस प्रकरण को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां की हैं। वो क्या हैं, बताते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सोमवार को एक के बाद एक दो बड़े झटके लगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर 2 याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं ईडी की विशेष अदालत ने बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी। प्रदेश में हुए 3,200 करोड़ के शराब घोटाला केस में भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जहां ईडी की जांच करने की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। वहीं गिरफ्तारी से सुरक्षा को लेकर याचिका दाखिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट जाने कहा है। शीर्ष कोर्ट ने इस दौरान कई अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा, जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। यदि हम ही सारे केस सुनेंगे तो बाकी अदालतें किस लिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आम आदमी कहाँ जाएंगे? एक साधारण आदमी और वकील के पास पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई जगह नहीं बचेगी। हर राज्य में हाई कोर्ट है, पहले वहां जाइए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शराब घोटाले पर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ गई है। तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला शब्द जो है कहावत ऐसे नहीं बनता है, वो चरितार्थ भी होते हैं। तो जब ये कोई गड़बड़ नहीं किए हैं तो क्यों हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भाग रहे हैं? उनको सामना करना चाहिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और जहां गड़बड़ी हो रही, अभी तक जितने भी जांच किए हैं वो सबूत सहित, चाहे कवासी लखमा जी का मामला हो। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जल्द राहत की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन अब उन्हें हाई कोर्ट जाना होगा। उधर चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत 18 अगस्त तक बढ़ चुकी है। ऐसे में करोड़ों रुपए के शराब घोटाला केस में बघेल परिवार को जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब आपको बताते हैं कि दरअसल चैतन्य के ऊपर किस किस तरह के आरोप हैं, चैतन्य बघेल की मुश्किलें कैसे बढ़ती जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये पिटीशन क्या थी। तो आपको ये बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री चैतन्य बघेल की रिट पिटीशन नंबर 299, जिसमें चैतन्य की गिरफ्तारी अवैध घोषित करने की मांग थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हाई कोर्ट जाने का निर्देश देते हुए एक तरह से एक मिसाल, चूंकि इसमें कमेंट भले ही इस केस में हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कमेंट अक्सर कोर्ट किए जाते हैं, तो उन्होंने साफ कहा है कि अगर आम जनता सुप्रीम कोर्ट में अपने मामलों को ले जाकर इंसाफ की उम्मीद रखे तो हर एक राज्य के जितने भी इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं वो अगर हर केस को वहां ले जाएंगे तो कैसे उन लोगों को जगह मिल पाएगी। भूपेश की रिट पिटीशन नंबर 301 के बारे में क्या कहा है? वो दरअसल जुड़ी है PMLA एक्ट की धारा 50, 44 और अन्य धाराओं को चैलेंज करते हुए। सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त को अब इन पर सुनवाई करेगा। भूपेश की रिट पिटीशन नंबर 303 में CBI, केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार को इसमें पार्टी बनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। अब इस निर्देश के बाद में आगे विकल्प थोड़े से सीमित हो रहे हैं। वक्त यानी इंतज़ार परिवार के पास में करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बच रहा है। इंतज़ार थोड़ा लंबा होगा क्योंकि प्रक्रिया लंबी अपनानी पड़ेगी। प्रमुखता से श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 2 रिट याचिकाएं लगाई गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस पर निर्देशित किया गया, क्योंकि इसमें एक मिश्रित क्वेश्चन है फैक्ट्स और लॉ के, तो ये बेहतर होगा कि वो पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष में अपने सारे पॉइंट्स रेज करें और उसके बाद ही वो इस पर विचारण करेंगे। इसके निर्देशानुसार ये रिट याचिका वापस लेकर हाई कोर्ट के समक्ष ये सारे इश्यूज एजिटेट करने के लिए निर्देशित किया गया था।